अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई साहब 9 जनवरी 2026। टाइम हो रहा है सुबह के करेक्ट 8। मैं निकल चुका हूं अपने रोजगार और रिस्क की तलाश में। आज दिन है जुमा यानी फ्राइडे का। देखते हैं कितना काम होगा। मैं जुमा के दिन भी छुट्टी नहीं करता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए नमाज कहाँ पढ़ना है ये भी ध्यान रखना होता है। और सुबह में 11:30 बजे के बाद मैं कोशिश करता हूँ नवी मुंबई की बुकिंग मिले, बाकी और कहीं की बुकिंग नहीं लेता हूँ। मैं जुमा के दिन मैं कोशिश करता हूँ जुब्बा पहनने की, जैसे आज मैंने पहना हुआ है। ये जुब्बा है। जुमा के दिन मैं ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि यही पहनूं। मुझे बहुत पसंद है जुब्बा पहनना, जैसे सऊदी के लोग पहनते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ रहने की आदत हो जाती है तो इंडिया आने के बाद भी वो लोग पहनते ही रहते हैं आमतौर से। बहुत ही अच्छा लिबास है, मुझे बहुत पसंद है व्हाइट कलर का जुब्बा। बहरहाल अभी तक कोई बुकिंग आई नहीं है। एक दो बुकिंग आई है, लेकिन जहाँ की आई है वहाँ का मुझे जाना नहीं है, ना वहाँ की बुकिंग लेना है। कोशिश करना है प्रीमियर की एक अच्छी बुकिंग मिल जाए, बाकी तो देखा जाएगा फिर। कल मुझे लगभग 7:30 बजे बुकिंग मिल गई थी, लेकिन आज 8 बज गए, अभी तक बुकिंग नहीं मिली है अच्छी वाली। तो चलो भाइयों, आज देखते हैं कितना काम होगा। जो भी होगा आपको हकीकत बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे। आप लोग अपना फैसला अपने बारे में ले लेना, जो भी लेना रहे। जिसको किसी की वीडियो देख करके, किसी की इनकम देख करके अपने बारे में जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला सबकी रिस्क उसके मुताबिक लिखते हैं, उसके हैसियत और उसके ताकत और उसकी मेहनत के हिसाब से लिखते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर कोई आदमी कोई कारोबार कर रहा है, वो 2 साल 3 साल में अमीर हो गया, अगर हम भी वही काम करेंगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है हमारे साथ कोई हादसा पेश आ जाए, या हो सकता है 3 साल के बाद वो आदमी गरीब हो जाए, कोई हादसा पेश आ जाए। तो किसी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है भाई। आपको जो बेहतर लगता है आपको वही करना चाहिए, और अल्लाह की जात से उम्मीद और भरोसा होना चाहिए आपको कि आपके रिस्क में बरकत हो, तरक्की हो, आप ईमानदारी के साथ में काम करें। बस हर वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए, चाहे हम नमाज में हो, चाहे नमाज के बाहर हो, कोई काम कर रहे हो, जहाँ पर भी हो। अगर अल्लाह का खौफ आपके दिल में रहेगा, आप गलत काम कभी करेंगे नहीं और किसी के साथ में गलत होने नहीं देंगे। बस जरूरी नहीं कि आप नमाज पढ़ रहे हो तभी अल्लाह ताला आपको देख रहे हो और आपके करीब हो। अल्लाह ताला की जो ताकत है वो आपको हर वक्त नजर में रखती है। आप अच्छा काम करेंगे तभी भी, बुरा काम करेंगे तभी भी। टाइम हो रहा है भाई 9:28। अपनी पहली बुकिंग हो गई है कंप्लीट। सेक्टर 11 कोपर खैरने से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए थी, लेकिन आपको बताता हूँ मैं रिटर्न भी आ गया हूँ वहाँ से। जहाँ से पिकअप किया था पैसेंजर को, वहीं पे ला करके ड्रॉप किया। जैसे ही पैसेंजर ने पिन डाला, मुझे बोला कि मुझे रिटर्न भी आना है। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप भी कर दूंगा आपको। तो मैंने उनको बोला कि आप जिनको जा रहे हो एयरपोर्ट पे पिकअप करने, उनको आप बोलो कि जो डिपार्चर वाला हिस्सा है एयरपोर्ट पे, वहीं पे उनको बोलो आने के लिए, वरना अराइवल वाली जगह पे मैं अगर जाऊंगा तो पार्किंग का चार्जेस करना पड़ेगा, और वहां से फिर आपको नई बुकिंग भी करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है। तो डिपार्चर पे उनको बुला लिया और वहीं से उन लोगों को पिकअप कर लिया। हालांकि एयरपोर्ट पे किसी पे भी जो डिपार्चर का हिस्सा है एयरपोर्ट पे, वहां से हम पिकअप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पैसेंजर साथ में आया था उसी को रिटर्न भी जाना था, बस एक आदमी को और बैठाना था गाड़ी में। तो वो लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिटर्न में मुझे मिला है भाई साहब 550 रुपया, जितना ऊबर में दिखाया उतना, और जाने का मुझे मिला 300 रुपया। तो
तो 850 रुपया अपने को 34 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे मिल गया। और अभी 9:30 बज रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम अभी तक तो ठीक ही हो गया है। अगर एक बुकिंग अच्छी से मिल जाए 600-700 रुपए वाली, तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगा जुम्मा से पहले वाला। टाइम हो रहा है 11:16। दूसरी बुकिंग कंप्लीट करके टर्मिनल 2 से मैं निकल रहा हूँ बाहर। ये बुकिंग थी सेक्टर 11 कोपर खैरने से टर्मिनल 2 तक। डिस्टेंस था 30 किलोमीटर। पैसा मिला है 621 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 16 मिनट। और मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ सीधा अंधेरी की तरफ, क्योंकि मुझे अब नवी मुंबई की ही बुकिंग लेना है, इधर उधर की बुकिंग नहीं लेना है। क्योंकि जुम्मा की नमाज 1:30 बजे भी है, 2 बजे भी है और 1 बजे भी है, तो टाइम के हिसाब से पहुँचना है मुझे। तो 2 बुकिंग अपनी हो गई है और लगभग 8 और 6 1470-80 रुपये का काम हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 1:48 और 2 बजे की नमाज़ है यहाँ पे कोपर खेलने में, जामा मस्जिद सेक्टर 14। तो यहीं पे नमाज़ पढ़ना है मुझे और उसके बाद फिर खाना खा के निकलूँगा इंशाल्लाह। क्या मालूम क्या कर रहे हैं, सियासत के लोग आए हुए हैं आज मस्जिद में। मेरे वालिद साहब हैं भाई, ये अपनी मस्जिद भाई अंदर से देखो कितनी शानदार मस्जिद है। रात के 9:37 अपनी चौथी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। लास्ट आपको जो मैंने अपडेट दिया था वो दिया था मस्जिद में नमाज पढ़ने जब गया था, लेकिन उसके पहले जब मैं बुकिंग कंप्लीट किया था टर्मिनल 2 पे, तो टर्मिनल 2 से निकल करके मैं बाहर थोड़ी देर खड़ा था, फिर ऐसे चक्कर लगा रहा था टर्मिनल 2 का। CNG पंप जहाँ पे है टर्मिनल 2 पे, वहाँ पे तो एक भाई साहब छोटा सा बैग लेके घूम रहे थे। तो मैं पूछा भाई आपको कहाँ जाना है, तो बोलते भाई दीवा जाना है। तो बोलते, मैं बोला चलो फिर। तो बोलते कितना पैसा लोगे? बोला जितना एप्लीकेशन में दिखाएगा। बोले 1100 रुपए दिखा रहा है। बोला चलो 900 रुपए दे दो। 900 रुपए दिए भाई साहब, उनको मैं लेके गया दीवा में, ड्रॉप किया 1 बजे। उसके बाद वहाँ से ड्रॉप करने के बाद सीधा मैं चला गया नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं घर पे गया, सो गया भाई साहब। फिर उठा शाम को मगरिब की नमाज पढ़ के फिर निकला। 7:30 बजे मुझे बुकिंग आई सीधा बोरीवली की, बोरीवली ईस्ट की। अभी मैं हूँ बोरीवली में। ये बुकिंग मैंने पिकअप किया था सेक्टर 29 वाशी से बोरीवली तक का डिस्टेंस था 44 किलोमीटर और पैसा मिला है 1057 रुपया। 2 घंटा 5 मिनट इसमें टाइम लगा है। गो सेडान में ये बुकिंग थी। तो इसी तरीके से आज अपनी जो है ना ऊबर में 2 ही बुकिंग हुई है और प्राइवेट बुकिंग 1 हुई है, समझे आप। तो इसी तरीके से अपनी टोटल बुकिंग हो गई कंप्लीट। अभी मुझे बुकिंग आ रही है कहाँ की पता है? थाने की बुकिंग आ रही है 640 रुपए की, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा बता रहे हैं यार। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी अर्निंग है ना बहुत अच्छी हो गई है, बहुत जबरदस्त अर्निंग हो गई है भाई आज। तो भाइयों अगली बुकिंग लेता हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। वैसे रात के 9:40 हो रहा है, ज्यादा देर तक काम नहीं करना है, कोशिश करना है नवी मुंबई की ही बुकिंग लेना है। ये है बोरीवली रेलवे स्टेशन भाई साहब, यहाँ से अपने को मिल गई है बुकिंग थाने की। हल्दीराम पे बोल रहा है पैसेंजर कि मैं खड़ा हूँ हल्दीराम। मीरा रोड स्टेशन। हाँ ये पैसेंजर साहब हमारे। टाइम हो रहा है भाई रात के 12:30 और मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग के पास। लास्ट आपको अपडेट दिया था जब मैं बोरीवली में बुकिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद बोरीवली से लगभग आधा से पौना घंटे के बाद मुझे बोरीवली रेलवे स्टेशन से कलवा की बुकिंग आई। 30 किलोमीटर डिस्टेंस था, 1 घंटा 25 मिनट टाइम लगा और उसमें पैसा मिला भाई साहब 707 रुपया। फिर कलवा से मैं डायरेक्ट अपने घर की तरफ आ गया भाई धीरे धीरे करके। एक बुकिंग आई थी बीच में मालाबार हिल की और एक आई थी कलवा देवी की, पर उसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि भाई नींद आ रही है और 12:30 बज गया है। तो अब आपको अपडेट दे देता हूँ कि भाई कितना आज की कमाई हुई है। देखो मेरी आज ऊबर में ना टोटल 3 बुकिंग हुई है और 3 बुकिंग में जो मुझे पैसा मिला है ऊबर में मिला है 2063 रुपया। और एक प्राइवेट बुकिंग हुई है जो टर्मिनल 2 से मैं लेके गया था दीवा, उसमें मुझे मिला था 900 रुपया। और मैंने एक बुकिंग किया था आज कोपर खैरने सेक्टर 11 से टर्मिनल 2 के लिए, वो बुकिंग थी रैपिडो में, उसमें मुझे मिला था भाई साहब 621 रुपया। तो अब आप जोड़ लो कि आज की कमाई कितनी हुई है।
आज की कमाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है। अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो भाई साहब सीएनजी आज अपनी एक ही सीएनजी लगी है, बस एक सीएनजी में अपना काम ठीक ठाक हो गया है। टोटल अर्निंग आप लोग जोड़ लेना कितनी हुई है। उबर में हुई है 2063, रैपिडो में हुई है 621 और प्राइवेट हुई है 900 रुपए की। सीएनजी लगी है अपनी एक पूरी सीएनजी लगी है। और जुमा का दिन है, जुमा के दिन इतना काम हो जाना बहुत बड़ी बात है भाई। जुमा के दिन जल्दी कोई निकलता नहीं है और अगर निकलते भी है तो इतना काम नहीं हो पाता जुमा के दिन। कल शनिचर का दिन है, इंशाल्लाह कल भी निकलूंगा काम पे। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी और नवी मुंबई एयरपोर्ट जो लोग नहीं देखे थे, अगर आप देख लिए मेरी वीडियो में, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके अपना इजहार ख्याल जरूर पेश करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। अस्सलामु अलैकुम।